नमस्कार साथियों, आप सभी का यम के सर इंस्पिरेशन यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, यानी फिजिक्स में जितने भी सूत्र होते हैं हर एक चैप्टर का, आज उसको पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे हमेशा एक ही गाना गाएंगे कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। यस मेरे भाई, आज ऐसा यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि आप परीक्षा में हमेशा अव्वल आएं, टॉप पर रहें। तो मेरे बब्बर शेर, आज यहाँ पर क्लास 10 यानी कक्षा 10 के फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन यानी जितने भी फॉर्मूले हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लाइट के पोर्शन में जितने फार्मूला हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, दर्पण में जो सूत्र होता है दोस्तों, पहला F बराबर R/2 यानी F बराबर R/2। अगर यहाँ से देखिए एक एक चीज़ों को भी कवर करेंगे मेरे भाई। अगर पूछ लिया जाए कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो डोंट वरी, क्या करना है आपको कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पिक्चर खत्म हो गई। क्या हो गया? पिक्चर खत्म मेरे भाई। तो F बराबर R/2, ठीक, जहां R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, F क्या है? फोकस दूरी, ठीक है ना। ये देखो बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। अगला है कि दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या संबंध होता है? तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखिए, F, V और U में कौन सा वैल्यू कब माइनस में होता है, कब प्लस होता है? तो मेरे भाई गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैंने इस पर एक ऐसा वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, लाइट वाले पोर्शन में देखिए, चिन्ह परिपाटी का ऐसा शानदार वीडियो है कि गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्त, ऐसा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो तरीका है वैसा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने क्या बताया कि देखिए, जहां V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। अगला है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, तो इसे यम से दर्शाते हैं। तो फार्मूला होता है दोस्तों M बराबर I/O या M बराबर -V/U या फिर I/O बराबर -V/U। क्यों? क्योंकि जब M बराबर I/O होता है या M बराबर -V/U दोनों होता है। अब देखिए, ये कब केसेस में होता है? जब क्या दे रखा हो? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी किसी दर्पण के सामने 2 सेमी या 4 सेमी लंबी कोई मोमबत्ती रखी है या वस्तु रखी है, तब ये लगता है। क्यों? क्योंकि I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, O क्या है? वस्तु की लंबाई या फिर ऊंचाई, M क्या है? रेखीय आवर्धन। तो ये जब लंबाई चौड़ाई की बात करें ये रखना है। जब गुना वाला प्रश्न आ जाए कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु का, यानी जो भी वस्तु रखी है उसका 2 गुना आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब ये बात आता है। क्या होता है? M बराबर -V/U। जब दोनों मान दिए हो U, V का और I, O में से कोई एक, तब ये सूत्र रखा जाता है। देखिए, M का मान प्लस कब होता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बने। M का मान प्लस कब, जब प्लस रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? आभासी बनता है। जब M का मान माइनस हो तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बना है। तो चिन्ह परिपाटी में आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अपवर्तन के लिए दोस्तों होता है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो sin I/sin R बराबर n, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है। चलिए, अगर 2 माध्यम हो, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो दोस्तों, तब क्या करते हैं? 1n2, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है दोस्तों n2/n1, ठीक है ना। अगला है कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या रिलेशन होता है? तब क्या करेंगे दोस्तों कि n बराबर C/V। C क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है? V क्या है? ये C क्या है? प्रकाश की चाल है, और ये माध्यम में, ये माध्यम में प्रकाश इसमें चाल दिया रहता है, ठीक है ना। यानी देखिए, इसमें देखिए गलती मत करना दोस्तों, ये n बराबर C/V
करना है, ठीक है ना। ये c क्या होता है, प्रकाश की चाल हो जाता है। वैल्यू इसका कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर यहाँ पे प्रति सेकेंड होता है। और v क्या है, माध्यम में चाल होता है, ठीक। अगला यहाँ से देखते हैं कि लेंस के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए लेंस में भी वही चलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। दोनों में क्या अंतर होता है, वो जो चिन्ह वाली बात होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बस अंतर होता है। नहीं, ये भी उसी तरह से होता है। और दूसरा u/v/f में संबंध जो होता है दोस्तों, इसी के जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लग जाता है, ठीक। और अगला यहाँ से देखते हैं कि रेखीय आवर्धन के लिए तो ये भी सेम होता है, बट दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो आगे यहाँ पे माइनस लगा होता है फार्मूले में, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगता है, ठीक। तो यहाँ से m बराबर v/u या m बराबर i/o या फिर i/o बराबर का v/u। और एक होता है लेंस की क्षमता, जब दिया हो लेंस की क्षमता, तो सूत्र भी यहीं से, सूत्र से ही परिभाषा निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि p बराबर 1/f होता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो p बराबर 1/f, 1/f तब होगा जब फोकस दूरी का मान मीटर में दिया हो, और यहाँ पे p बराबर 100/f तब होगा दोस्तों जब यहाँ से f का वैल्यू क्या दिया हो, सेंटीमीटर में। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें संयोजन की क्षमता, यानी संयोजन, लेंस के संयोजन की क्षमता के लिए आता है, तब दोस्तों p बराबर हो जाता है p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश डैश करके ऐसे आगे यहाँ से बढ़ता जाता है, ठीक। तो पहले आप इसको प्यार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में। अभी लाइट में भी थोड़ा है, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिज्म n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ये क्या होता है, जहाँ दोस्तों a क्या है, प्रिज्म कोण है, जहाँ से डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है ना। अब फिर चलते हैं यहाँ पे लाइट की तरफ। लाइट में क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इसी में हैं। यहाँ से Q बराबर I/T, हम जानते हैं कि I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। या फिर Q बराबर, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो तो Q बराबर N/E हो जाता है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाता है कि V बराबर W/Q, अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना होता है वही विभव की माप होती है। तो V बराबर W/Q, जहाँ पे W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश है। अब प्रतिरोध यहाँ से देखते हैं R बराबर V/I, और अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध, इसे रो से लिखते हैं, रो बराबर RA/L। अब फिर यहाँ से देखो प्रतिरोधों का संयोजन, ये तो सिंपल से फार्मूला है, यानी देखिए श्रेणी क्रम में जब होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी क्रम में जुड़ते चले जाएंगे। और समांतर क्रम जब होगा दोस्तों तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डैश डैश मिलते चले जाएंगे। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जब दिया हो तो I बराबर E/R प्लस R, जहाँ I धारा है, E विद्युत वाहक बल है, या यहाँ V भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और R क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध। अब वैद्युत ऊर्जा बराबर दोस्तों देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये ऐसे सूत्र हैं मेरे भाई कि आपको एग्जाम में इस पे सवाल जरूर आएगा। तो W बराबर V/Q होता है, और हम जानते हैं Q बराबर I/T, तो इसलिए इसके स्थान पे रखेंगे तो एक फार्मूला तो ये हुआ, दूसरा ये हो जाता है W बराबर V/T, या V बराबर I/R रखेंगे तो इसके स्थान पे I/R रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, I²RT। या फिर I बराबर हम V/R ओम के नियम से लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V²/RT।
टी। फिर ऊष्मा में, अब देखिए ऊष्मा में एक ही लिखा है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जितने भी फार्मूला हैं यानी सब ऐसे रहेंगे और बटे में 4.2 आपको रख देना है बस। अब देखिए शक्ति बराबर P बराबर W/T होता है दोस्तों। अब देखिए सारे जो W के जो मान हैं आप इन्हीं पर रखने लगेंगे, यानी इसमें W का मान रख दिए तो ये हो जाता है, ठीक है ना। V बराबर I/R रखें इसके स्थान पे तो I²R हो जाता है P बराबर। उसके बाद यहाँ पे I बराबर भी हमने V/R रख दिया तो ये V²/R। और नंबर्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट की संख्या जो निकालने के लिए आता है तो वाट गुणे घंटे बटे 1000, या वाट P को V/I लिखते हैं तो यहाँ से इसको हम ऐसे वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे भी लिख सकते थे बटे का 1000, या फिर यहाँ पे यूनिट जब जिसमें उपकरण भी दिया हो तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे उस उपकरण बटे 1000। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।